लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इन रिफ्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है अलोंग द एक्सिस। ये एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये पोल हो गया, यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और मान लेते हैं कि पोल से u डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इससे v डिस्टेंस पर इस तरफ मान लेते हैं कि इसकी इमेज बनती है। यहाँ पर कहीं पर इमेज बन रही है I और ये है ऑब्जेक्ट O। ठीक है, अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस करें, इस तरह से मान लीजिए dx डिस्प्लेसमेंट इसको दें, तो इमेज भी इस डायरेक्शन में dy डिस्टेंस चलेगी मान लीजिए। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? इस डिस्प्लेसमेंट को dx और dy को हम यूँ भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक dx लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ जो इमेज की साइज़ होगी वो dy होगी। तो इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड करना होगा कि कितनी मैग्नीफाई होकर ये मिल रही है। dy जो है वो dx का कितना टाइम्स है। तो इसको अगर हम रिफ्रैक्शन फार्मूले से सोचें थोड़ा सा, सो रिफ्रैक्शन फार्मूला इज़ μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें u के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा माइनस μ2/v² dv/du माइनस μ1 इंटू माइनस 1/u² इक्वल्स टू, इधर ये कांस्टेंट टर्म है तो ये ज़ीरो हो जाएगी। मैं इस माइनस वाली टर्म को उस तरफ ले रहा हूँ, इधर ये माइनस माइनस प्लस होकर रह जाएगा μ1/u², ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो μ2/v² dv/du। अगर हम इससे dv/du को कैलकुलेट करें, dv/du इक्वल्स टू, तो आ जाएगा हमारे पास v²/u² इंटू μ1/μ2। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दें, dv का मतलब है चेंज इन v। तो जब ये इधर शिफ्ट हुआ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो v इज़ इंक्रीजिंग, बट du क्या है? du मतलब चेंज इन u। तो ये जब इधर शिफ्ट हो रहा है तो u जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा आप सोचें अगर, तो हम लिख सकते हैं कि dx जो है दिस इज़ इक्वल्स टू माइनस du वाइल dy इज़ इक्वल्स टू dv। ठीक है ना? तो अगर मैं dv को तो लिख दूँ dy और du को लिख दूँ माइनस का dx, सो दिस विल बी इक्वल्स टू μ1/μ2 इंटू v/u का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो ये माइनस जो है इसको मैं इधर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया dy/dx इक्वल्स टू माइनस μ1/μ2 एंड v/u का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस? dy/dx, image length upon object length. So it is longitudinal magnification which can be represented by m dash. इस फॉर्मूले को भी हम याद रखेंगे, longitudinal magnification। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ dy इक्वल्स टू dx को यहाँ ले चलें, तो इस पूरी चीज़ को मैं यहाँ से लिख देते हैं dy इक्वल्स टू m डैश टाइम्स ऑफ dx। और इसको अगर हम dt से ए वेरी स्मॉल टाइम dt से डिवाइड कर दें, देन इट इज़ डेफिनेशंस ऑफ वेलोसिटीज़। दिस इज़ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज़ इमेज वेलोसिटी, instantaneous image velocity, which will be m dash times of, this term is instantaneous velocity of object. So instantaneous velocity of image is m dash times of object velocity, where m dash is longitudinal magnification.
but this formula is true only when the object and image are moving along the principal axis. ठीक है, so these are the formula which should be remembered by you.